नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं एक नई कॉम के बारे में। ये कॉम नई तो नहीं है, काफ़ी पुरानी है, मगर आज की तारीख में बिकॉज इकोनॉमी इतनी ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा जॉबलेस हो गई है, फ्रस्ट्रेटेड हो गई है। न्यूज़ में आने के लिए इनको राष्ट्रवादियों को अटैक करना पड़ता है, मोदी सपोर्टर्स को अटैक करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉम भारत के अंदर भी है और ये कॉम पूरी दुनिया के अंदर भी है। दुनिया के अंदर ये कॉम की पोस्टर गर्ल है कमला हैरिस। जी हाँ, द यूएस वाइस प्रेसिडेंट इज द पोस्टर गर्ल ऑफ द जॉबलेस फेमिनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उनकी जो भतीजी है मीना हैरिस, उनको सहानुभूति थी भारत के किसान आंदोलन के साथ, और वो कह रही थी कि वो भी हिंदू है मगर वो रिलीजन का उपयोग नहीं करती फैसिज्म को छुपाने के लिए। तो ये मीना हैरिस को समझना चाहिए कि फैसिज्म का मतलब क्या है, और भारत के अंदर मोदी सरकार फैसिज्म तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि इन्होंने बहुत बार किसानों के साथ बातचीत करने का प्रयास किया है, मगर ये किसान नहीं, खालिस्तानी सोच रखने वाले कुछ एंटी नेशनल्स हैं जिनकी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया ने देखी ऑन 26 जनवरी। मगर इसके बावजूद भी मीना हैरिस हिंदू कार्ड खेलेगी जब उसे लगेगा कि उसे हिंदू कार्ड खेलना है, और ऑब्वियसली इस सनातन धर्म के खिलाफ बोलेगी जब उसे अपने आप को ऑब्वियसली फेमिनिस्ट दिखाना है। ऐसी ही फेमिनिस्ट है भारत के अंदर। एक नई फेमिनिस्ट आई है नाज पटेल, जिसको मिंत्रा के लोगों के अंदर नेकेड वुमन दिखाई देती है। ये फेमिनिस्ट को इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बातचीत करना क्यों नहीं अच्छा लगता? इनको ऑब्वियसली फ्रिवलस मैटर्स द्वारा पब्लिसिटी पाने का मन करता है, इसलिए नाज पटेल जैसे एक और कोई फेमिनिस्ट है लहर सेठी। कौन है, क्या करती है नहीं पता, बेचारी 8, 9, 10 महीनों से मेरी अटेंशन पाने का प्रयास कर रही थी, और उसने अभी अटेंशन मेरी पा ली, क्योंकि मैंने सुना है उड़ते उड़ते न्यूज आर्टिकल्स द्वारा कि मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई है दिल्ली के अंदर एक बजरंग दल के 26 ईयर ओल्ड बॉय को मार दिया गया, क्योंकि वो राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहा था। मगर लहर सेठी को उससे कुछ लेना देना नहीं है। लहर सेठी ने एफआईआर दर्ज करी है अगेंस्ट पायल रोहातगी, क्योंकि पायल रोहातगी का जो सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट था, जब वो एक्टिव था तब उस ट्विटर अकाउंट ने 2-3 ट्वीट्स किए थे जो माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे थे। जितना मुझे याद है, मैंने ऑब्वियसली सफूरा जगर के ऊपर ट्वीट किया था। वो सफूरा जगर जिसकी प्रेगनेंसी के ऊपर फेमिनिस्ट ड्रामा कर रहे थे क्योंकि उसको बेल नहीं मिल रही थी, मगर ये सफूरा जगर सीए प्रोटेस्ट के समय प्रेग्नेंट नहीं थी। उस समय उसने दिल्ली को जलाया और उसी समय वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और इसलिए उसको जेल जाना पड़ता है बिकॉज उसने दिल्ली को जलाने का षड्यंत्र रचा। मगर बिकॉज वो प्रेग्नेंट है इसलिए फेमिनिस्ट कह रहे थे कि उसको बेल मिलनी चाहिए। तो ये जो फेमिनिस्ट कार्ड यूज किया गया उसके खिलाफ मैंने ट्वीट किया है, क्योंकि देखिए भारत के अंदर सबको पता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को भी फेमिनिस्ट सपोर्ट नहीं करते। ये फेमिनिस्ट जो माइनॉरिटी कॉम को बिलोंग करते हैं, वो कॉम जो अब माइनॉरिटी नहीं है। मगर लहर सेठी को मेरे सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट के उन ट्वीट्स से शायद प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लगता है जहां तक जो ट्वीट्स के बारे में वो बात कर रही है वो यही ट्वीट्स होंगे। मगर ऑब्वियसली इस ट्वीट्स को दिल्ली पुलिस ने मद्देनजर लेते हुए आई थिंक एन एफआईआर हैज बीन फाइल्ड एंड माय लॉयर इज गोइंग टू डील विद दैट, बिकॉज भारत के अंदर सबको राइट है पुलिस कंप्लेंट फाइल करने का। मिंत्रा के लोगों के अंदर नेकेड औरत की तस्वीर देखने के बाद नाज पटेल जब पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती है, तो लहर सेठी भी कर सकती है। मगर इन फेमिनिस्ट का दोगलापन, शैलोनेस एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि कैसे पीसफुल कम्युनिटी, बिकॉज ये पीसफुल कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, वो लोग भारत की सो कॉल्ड बहुसंख्यक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करते हैं। तब इन फेमिनिस्ट के मुंह से कभी कोई आवाज नहीं आती। बजरंग दल के ये लड़के को मार दिया गया, इसके ऊपर लहर सेठी बोलेगी नहीं, नाज पटेल बोलेगी नहीं, मगर ऑब्वियसली मिंत्रा के लोगों के ऊपर बोलेगी, एंड मेरे जो सस्पेंडेड ट्विटर अकाउंट के ट्वीट्स के ऊपर बोलेगी, जो ट्वीट्स ऑब्वियसली सफूरा जगर की प्रेगनेंसी के ड्रामा के ऊपर एक्सपोजर कर रहे थे। मगर दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द फेमिनिस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कंपटीशन करना है विद द फेमिनिस्ट ऑफ यूएस, जो ऑब्वियसली किसान आंदोलन से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि किसान आंदोलन भारत के अंदर हो रहा है और उनको मोदी सरकार से नफरत है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं इन जॉबलेस फेमिनिस्ट को। मुझे पता है इकोनॉमी बहुत खराब है, क्योंकि यही सोच आप फैलाना चाहते हैं, और खराब इकोनॉमी के अंदर आपको पैसे कमाने हैं, और पैसे कमाने के लिए आपको उन लोगों को टारगेट करना है जो ऑब्वियसली मोदी जी को ज्यादातर सपोर्ट करते हैं और देश के हित में ज्यादातर बोलते हैं, और जो चीज आप लोग करना चाहते हैं, जैसे देश के अंदर कम्युनल वायलेंस करना, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्योंकि आपका ये जो ड्रामा है, ये ड्रामे को सपोर्ट किया है इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस ने, जो ऑब्वियसली
एंटी मोदी थॉट प्रोसेस रखते हैं। और इंडिया टुडे के जो पत्रकार है मैगसेसे से अवार्ड विनर राजदीप सरदेसाई, उनके ट्वीट ने तो एक्चुअली गणतंत्र दिवस पर इतना वायलेंस कराया जो पूरी दुनिया ने देखा, मगर राजदीप सरदेसाई के ऊपर इंडिया टुडे आर्टिकल नहीं कर रहा। इंडिया टुडे आर्टिकल कर रहा है पायल रोहतगी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई उसके ऊपर। तो मुझे लगता है इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, आप लोग को जो करना है करिए, मगर आई बिलीव इन द जुडिशियल सिस्टम। आप लोगों को एक छवि पोर्ट्रे करनी है कि पायल नफरत वाले ट्वीट्स करती थी, इसलिए उसका ट्विटर अकाउंट उड़ाया गया। पायल का ट्विटर अकाउंट उस वजह से नहीं उड़ाया गया। पायल के ट्विटर अकाउंट को उड़ाने के पीछे एक साजिश थी, और कौन था उस साजिश के पीछे ये तो समय आने पर जरूर पता चल जाएगा, क्योंकि अब ट्विटर का ड्रामा भी एक्सपोज हो रहा है। कैसे ट्विटर कह रहा है कि वो मोदी सरकार दोबारा ये दिए गए अकाउंट्स को सस्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ऐसा ड्रामा वो कर रहे हैं। मगर उन्होंने पायल का जब ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया तब उन्होंने बोला कि उनको गवर्नमेंट एजेंसी से ऑर्डर आया है। तो सबकी पोल खुलेगी धीरे धीरे। तब तक इंडिया टुडे आप ऑब्वियसली इस आर्टिकल के ऊपर जितनी न्यूज खानी है खा लीजिए। लहर सेठी जैसी वॉनाबी फेमिनिस्ट को 2 मिनट की पब्लिसिटी दे दीजिए। अगर मेरे नाम से किसी का घर चलता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भिखारियों की और ग्रोइंग ब्रांड्स की बहुत हेल्प करती हूँ। ट्रोल्स को भी मैं रोजी रोटी देती हूँ, बिकॉज मेरी वजह से ट्रोल्स को उनका पर डे का पैसा मिलता है। जब मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के कमेंट सेक्शन ऑन कर देती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि भारत के अंदर इन बेचारे लोगों को इनकी रोजी रोटी मिलती रहे। तो दे दीजिए इनको पब्लिसिटी जो इनको चाहिए थी। 8, 9, 10 महीनों से इनको एक आर्टिकल की पब्लिसिटी चाहिए थी, इनको ये पब्लिसिटी दे दीजिए और ये वीडियो भी उनके पास पहुंचा दीजिए और आप भी सुन लीजिए। मगर हाँ, मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है उसके खिलाफ मेरा वकील जरूर जवाब देगा, एंड लॉफुली वी विल डील विद दिस अटैक दैट इज हैपनिंग ऑन अस ऑन सोशल मीडिया एंड इन लाइफ। दैट्स ऑल आई वांट टू से। सत्यमेव जयते।